में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जब लालच का भूत सवार होता है तो आदमी की मति हर लेता है। जालौर के सांचौर में भी लालच के भूत ने आबकारी अधिकारी के बुद्धि विवेक का हरण कर लिया। तभी तो उसको अपने नाम की गरिमा का भी ख्याल नहीं रहा और कर डाली शैतानी करतूत। सांचौर थाने के एक कमरे में बंद और जंजीरों से जकड़ा 17 साल का नाबालिग आबकारी अधिकारी भगवान सिंह की शैतानी करतूत की तस्दीक कर रहा है। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग ने शराब को लेकर की गई कार्रवाई के दौरान नाबालिग को पकड़ा था और अब नाबालिग को बंदी बनाकर आबकारी अधिकारी उसके परिजनों से वसूली के चक्कर में था। इतना ही नहीं, कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई शराब से महफिल सज रही थी। सांचौर एसडीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी भेजी है। बिजली के 11 केबी लाइन से लटक रहे इन तारों को देखकर आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? पहली नजर में तो आदमी सोच में पड़ जाएगा कि आखिर इन तारों को बिजली के मेन लाइन से क्यों फंसाया गया है। लेकिन दौसा की सड़कों पर ऐसी तस्वीरें आम हैं। दरअसल दौसा के रहने वालों ने बिजली चोरी का ये नायाब तरीका खोज लिया है और अपने इस तरीके से बिजली चोरी में नए कीर्तिमान बना रहे हैं। ऐसा कीर्तिमान कि बिजली चोरी में जिला पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर जा पहुंचा है। बिजली चोरी की इन घटनाओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों की नाकों में दम कर रखा है। जिले के महबा में ही 47% बिजली की चोरी हो रही है, वो भी बिना डरे हुए सरेआम। 11 केबी लाइन से लटक रहे अनगिनत तार बिजली चोरों के दुस्साहस की गाथा गाते दिखाई दे रहे हैं। महबा के अलावा सिकराय में 35%, बांदीकुई में 34% और दौसा में 30% बिजली चोरी हो रही है। यानी बिजली चोरों के घर तो रोशनी से जगमगा रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग का खजाना खाली हो रहा है। है तो सुहागिन, लेकिन बदन पर लिपटी साड़ी सफेद। महिला बंदियों के लिए ये किसी अभिशाप से कम नहीं, लेकिन राजस्थान की जेलों में अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, प्रदेश की जेलों में बंद महिला बंदियों को अब 30 जून से सफेद साड़ी पहनने का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। अजमेर में जेल डीजी राजीव दासोत ने इस बात का ऐलान किया और बताया कि 30 जून के बाद महिला बंदी हल्के आसमानी रंग की साड़ी में नजर आएंगी। बंदी कल्याण को लेकर चल रहे कई नवाचारों के बीच भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सफेद साड़ी में अलग नजरिए से देखा जाता है और इसी को बदलते हुए जेल विभाग ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही जयपुर की तर्ज पर अजमेर में भी 2 पेट्रोल पंप शुरू किए जा रहे हैं, जिसका संचालन बंदी ही करेंगे। जयपुर में संचालित पेट्रोल पंप से विभाग को हर महीने 10 लाख का मुनाफा हो रहा है, जिससे उत्साहित होकर अब अजमेर में भी इसकी शुरुआत की जा रही है। राजस्थान की संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में सफेद साड़ी विधवाएं पहनती हैं। इस बात को हमने महसूस किया, उन महिला बंदनियों के दर्द को हमने महसूस किया। हम ये घोषणा कर रहे हैं कि राजस्थान की सभी महिला बंदनियों की जो यूनिफॉर्म है वो सफेद साड़ी के स्थान पर हल्के नीले रंग की स्काई ब्लू कलर की साड़ी रहेगी और इससे निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन असली जीना तो सौरभ से सीखिए, जो अपना खून देकर दूसरों को जीवन दान दे रहे हैं। कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती 16 साल की कैंसर पीड़ित अंशोरा के प्लेटलेट्स लगातार कम हो रहे थे और ब्लीडिंग भी हो रही थी। बिटिया की बिगड़ती हालत ने पिता के दिल का चैन छीन लिया, लेकिन तभी उनके लिए नई रोशनी बनकर आए सौरभ। पिता सुशील कटियार ने ब्लड प्लेटलेट्स के लिए ब्लड से जुड़े ग्रुप में संदेश भेजा, जिसे पढ़कर सौरभ प्लेटलेट्स देने के लिए आधी रात को अस्पताल पहुंच गए और प्लेटलेट्स देकर एक बेटी को जीवन दान दिया और एक पिता के दिल को राहत। पेशे से कारपेंटर सौरभ जांगीर इससे पहले भी 5 बार रक्तदान, 2 बार प्लेटलेट्स और 5 बार प्लाज्मा दान कर चुके हैं। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो जो कि
एक संस्था चलाते हैं जो कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए रक्त और रक्त के अन्य उत्पादों की व्यवस्था शीघ्र करते हैं। आप फुटबॉल को अपनी उंगलियों पर कितनी देर तक नचा सकते हैं? छोड़िए नचाने की बात, उंगलियों पर कितनी देर रख सकते हैं? यही कोई 5 से 10 सेकंड। लेकिन झालावाड़ के नक्षत्र की प्रतिभा देखकर आपके मुंह से निकल पड़ेगा, इसे ही कहते हैं उंगलियों पर नचाना। जी हाँ, जिले के झालरापाटन के गिंदौर इलाके के 13 साल के नक्षत्र ने अपनी उंगलियों पर पूरे 2 मिनट 15 सेकंड तक फुटबॉल नचाकर रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के सुनील आदित्य जादव के 1 मिनट 8 सेकंड के रिकॉर्ड को करीब दोगुने समय से ध्वस्त कर दिया। नक्षत्र शर्मा का नाम अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। नक्षत्र कहते हैं कि पहले उसे नहीं पता था कि फुटबॉल को उंगली पर किस तरह घुमाया जाता है, लेकिन खेल खेल में ही ये उसकी आदत बन गई और इस आदत ने उसका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा दिया। नक्षत्र की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। पहले बहुत कम घूमती थी, लगभग 8 से 10 सेकंड तक। फिर मैंने इसका टाइम बढ़ाना चालू करा, फिर ये टाइम मेरी प्रैक्टिस से बढ़ता गया और आज ये है कि मैं इसको 2 से 3 मिनट तक घुमा सकता हूँ। काफ़ी मेहनत की और रिजल्ट आपके सामने है। जो प्रयास इसने किए उसका परिणाम सामने आया कि ये लगभग 2 से 3 मिनट उसको घुमा लेता है। जैसलमेर के ग्रामीण मरुधरा में चल रही 800 साल पुरानी परंपरा ओरण को बचाने के लिए आगे आए हैं। हाल के दिनों में कई सरकारी परियोजनाओं और ठेकेदारों की मनमानी की वजह से ओरण का क्षरण हुआ है। ओरण को संरक्षित करने और उसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए ग्रामीणों ने 40 किलोमीटर लंबी परिक्रमा शुरू की है, जिसमें ढोल नगाड़े के साथ साथ बैनर पोस्टर लिए स्थानीय लोग सरकार से सैकड़ों एकड़ में फैली खाली जमीन यानी ओरण को बचाने के लिए आगे आए हैं। दर्द हुई कोनी और अब करनी चाहवाई। पहले अनपढ़ आदमी था और नहीं करी, जागीरी हती, जागीर जबत होगी मेरे बाद में हमें करनी चाहवा जो को आप सब करो। आज तो 100-150 आदमी भेड़ा और ये आज सुनाई नहीं हुई तो लाख आदमी में भेड़ा हो और पुकार कर। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। हिमाचल प्रदेश के भुंतर एयरपोर्ट के बाहर बुधवार को उस समय बवाल मच गया जब सीएम जयराम ठाकुर के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और कुल्लू एसपी आपस में ही भिड़ गए, वो भी इस कदर कि दोनों के बीच लात घूंसे तक चल गए। खबरों के मुताबिक केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम का काफिला मनाली जा रहा था, तभी भुंतर एयरपोर्ट के बाहर 4 लेन प्रभावित किसानों ने उन्हें रोक दिया। इस बात को लेकर सीएम के सिक्योरिटी ऑफिसर और कुल्लू एसपी के बीच झड़प हो गई। पहले एसपी गौरव सिंह ने पीएसओ बलवंत सिंह को थप्पड़ मारा तो बलवंत ने भी एसपी को लात से 2-3 बार मारा। पूरे घटनाक्रम के दौरान सीएम का काफिला वहीं मौजूद था। जैसे ही दोनों अफसरों के बीच हाथापाई हुई, प्रदर्शन कर रहे लोग सीएम के काफिले की तरफ बढ़ गए। इस दौरान अन्य पुलिस कर्मियों ने मामले को संभाला और प्रदर्शनकारियों को रोककर सीएम के काफिले को आगे रवाना किया। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भुंतर में जिला कुल्लू पुलिस के कप्तान और सीएम सुरक्षा अधिकारी के बीच हुए मामले को लेकर जांच कमेटी बैठा दी गई है। हमने इंक्वायरी का ऑर्डर दिए हैं कि हमने कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए, एक्शन करेंगे जो कार्रवाई होगी। छिंदवाड़ा में मंगलवार को सौंसर के घोघरा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने आया एक परिवार फंस गया। पहाड़ी इलाके में हुई बारिश के कारण यहां वाटरफॉल में जल स्तर अचानक बढ़ गया। शाम करीब 4:30 बजे नागपुर से आया ये परिवार यहां फंसा था। इस परिवार को फंसा देख आसपास के ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी खबर की और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में प्रशासन और गोताखोरों की टीम को पूरे 5 घंटे लग गए। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। इस दौरान परिवार के लोग डरे सहमे थे। 12 सदस्यीय इस परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पहुंचे थे।
आखिरकार जल स्तर के घटने के बाद प्रशासन की टीम और गोताखोरों ने रस्सी आदि की मदद से इस परिवार को उफनते पानी के बीच निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद परिवार का मेडिकल कराया गया और फिर उन्हें नागपुर के लिए रवाना किया गया। वहीं इस घटना के बाद परिवार के लोग दोबारा ऐसी गलती न करने की बात कहते नजर आए। गहना खरीदना तो बहाना था, असली मकसद तो चुराना था। मुंबई के मंगल मूर्ति ज्वेलर्स ने जब एक एक कर 3 महिला ग्राहकों को दुकान में आते देखा तो गहने बिक्री की आस जगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये गहने खरीदने नहीं बल्कि उसे चूना लगाने आई हैं। उनमें से एक महिला दुकानदार से पहले नाक का गहना दिखाने को कहती है, फिर पायल, और जैसे ही दुकानदार एक पायल का वजन करने के लिए गया वैसे ही एक महिला ने दूसरी पायल चोरी कर साड़ी में छुपा ली और बिना खरीदारी के ही दुकान से निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद दुकानदार को दूसरी पायल की याद आई, लेकिन वो पायल तो दुकान से निकल चुकी थी। दुकानदार ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो माथा पीट लिया। हालांकि कांदिवली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये महिलाएं नासिक से मुंबई आती हैं और ज्वेलरी खरीद के बहाने दुकानदारों को झांसा देकर चोरी कर फरार हो जाती हैं। 2015 में चोरी करके उनका रिकॉर्ड मिला है और ये पर्टिकुलर अपना एरिया कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं उसका पता नहीं बताते। अभी उन्होंने बताया कि हम बोरेली रेलवे स्टेशन फुटपाथ पे रहते हैं और जब 2015 का केस भी हमने फाइंड आउट किया तो वो लोगों ने भी उधर मानकुर्द रेलवे स्टेशन का पता दिया था। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो 3 शातिर हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल दूसरों को लूटने में करते थे। ये तीनों दूसरों के एटीएम और क्रेडिट कार्ड का क्लोन बनाकर न सिर्फ पैसे निकालते थे बल्कि बड़े बड़े मॉल्स में खरीदारी भी करते थे। लेकिन आखिरकार ये मुंबई की दहिसर पुलिस के हत्थे चढ़ गए और इनका खेल खत्म हो गया। पुलिस के मुताबिक 21 जून को यह खबर मिली कि दहिसर के एक इलाके में मोबाइल दुकान में डुप्लीकेट कार्ड से कुछ लोग मोबाइल की खरीदारी कर रहे हैं। फिर क्या था, पुलिस ने धावा बोला और इन जालसाजों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तीनों आरोपी मुंबई के ही अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं और उनका नेटवर्क पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इन तीनों से पुलिस ने क्लोन किए हुए 40 कार्ड्स और 250 ब्लैंक कार्ड्स जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग मास्टर कार्ड से अब तक 6.5 लाख की रकम चुरा चुके हैं। इसमें बहुत सारे हमें सूत्रधार, इसमें अलग अलग लोग मिल सकते हैं। कुछ बैंक के हमें मिल सकते हैं जो नासिक में भी कुछ फर्जी अकाउंट खोला है तो वो कैसा खोला गया, किसका हाथ है। कलकत्ता में कंपनी खोली है तो कहीं ना कहीं तो रजिस्टर हुई हो, उसके लिए किसका किसका हाथ है वो सब छानबीन चालू है। हमारा सरकारी सिस्टम किस कदर लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो गया है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आई ये तस्वीर बयां कर रही है। जिस दिलराज कौर ने अपनी प्रतिभा के दम पर कई लक्ष्यों को भेद दिया, वो सरकारी सिस्टम से पार नहीं पा सकी और हालात ऐसे आ गए कि 2 जून की रोटी जुटाने के लिए सड़क के किनारे चिप्स बेच रही हैं। दिलराज कौर ने अपनी शारीरिक कमियों पर पार पाते हुए भारत की पहली महिला दिव्यांग शूटर होने का गौरव हासिल किया, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। सम्मान तो छोड़िए, सरकार इस महिला शूटर को एक अदद नौकरी भी नहीं दे पाई ताकि वो अपना और अपनी मां का पेट पाल सकें। दिलराज कौर ने 2004 में शूटिंग शुरू की थी और 2017 तक उन्होंने नेशनल लेवल पर 28 गोल्ड, 8 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। झोली में इतनी सारी उपलब्धियां होने के बावजूद दिलराज को अपना पेट पालने के लिए चिप्स बेचने पड़ रहे हैं। बदनसीब दिलराज के पिता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जबकि उनके भाई को भी काल के क्रूर हाथों ने जल्दी ही छीन लिया। ऊपर से लापरवाह सरकारी व्यवस्था। दिलराज का कहना है कि उन्होंने कई बार अपनी शैक्षिक योग्यता और उपलब्धियों का हवाला देकर सरकार से नौकरी भी मांगी, लेकिन किसी ने इस दिव्यांग शूटर का दर्द नहीं समझा और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। हम उम्मीद करते हैं कि दिलराज की दर्द भरी ये दास्तां सरकार तक जरूर पहुंचेगी और उनकी योग्यता और उपलब्धियों के साथ न्याय जरूर होगा। कोरोना वायरस के वार के बाद पैदा हुए हालात ने लोगों को बहुत सीख भी दी है।
अब इस बोतल को ही देख लीजिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सैनिटाइजर की बोतल नहीं बल्कि शादी का निमंत्रण कार्ड है? हुई ना हैरानी? तो इस बोतल को ध्यान से देखिए, जिस पर शादी के कार्यक्रमों और वेन्यू से जुड़ी सारी जानकारियां छपी हुई हैं। यहाँ तक कि दूल्हा दुल्हन की तस्वीर भी है। सैनिटाइजर बोतल पर शादी का निमंत्रण कार्ड छपवाया है हरियाणा के फरीदाबाद के एक परिवार ने। कोरोना के इस संकट काल में परिवार ने अपने मेहमानों को न्योता देने का अनोखा तरीका निकाला। 1 जुलाई को होने वाली शादी के लिए सैनिटाइजर की बोतल पर ही निमंत्रण कार्ड छपवा डाला। इतना ही नहीं, परिवार वालों ने मिठाई की जगह मास्क बांटने का फैसला किया है। परिवार की ये अनोखी पहल एक संदेश है कि कोरोना से लड़ाई में हमें होशियार रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर का बराबर इस्तेमाल भी करते रहना है। किराना बाजार, सब्जी बाजार, कपड़ा बाजार, ये बाजार तो आपको हर शहर कस्बे में मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी रोटी बाजार भी देखा है या सुना है? नहीं ना, तो कोई बात नहीं, हम आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद के एक ऐसे बाजार में जहां सिर्फ रोटियां ही रोटियां मिलती हैं। रोटी बैंक के नाम से मशहूर इस बाजार में रोजाना 4000 से ज्यादा रोटियां सेकी जाती हैं। यहाँ सुबह से शाम तक सिर्फ रोटियां ही रोटियां बनती हैं। इस गली में घुसते ही घी चुपड़ी रोटियों की महक आपकी भूख जगा देगी। गली में रहने वाले 8-10 परिवार की बहनें सुबह शाम रोटी बनाती हैं, जो कामकाजी महिलाओं से लेकर मजदूरों की भूख तो मिटाती ही हैं, करीब 700 महिलाओं के रोजगार का भी साधन है। रोटी बाजार में पकी हुई रोटियां शहर के जमालपुर, कालूपुर, पारली, सरसपुर जैसे एरिया के छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स में तो जाती ही हैं, साथ ही छोटे बड़े स्ट्रीट फूड्स वाले भी रोटी बाजार से रोटी लेते हैं। इसके साथ ही कभी कभी पार्टियों का ऑर्डर भी मिलता है। कुल मिलाकर ये रोटी बाजार आम से खास लोगों की पसंद बना हुआ है। हमारी दादी ने हमको सिखाया बचपन से हमारे को, फिर शादी हो गई तो हमारे गुजरात में आए, गुजरात में ये रोटियां बनाना और ज्यादा सीख गए। होटल पे रोज की 200 रोटी, 500 रोटी, 1000 रोटी जाती है कि मैं सब कारीगर की यहाँ पे जितने भी सब लेडीज है ना, उनको 50-100 रुपये उनका गुजारा होता है। जिनके घर पे मानो के जो परप्रांत के जो मजदूर है, जिनके घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं है, इनके लिए ये औरता आशीर्वाद रूप है, क्योंकि यहाँ से इनको किफायती भाव में 2 रुपये से 1 रोटी मिलती है। मारवाड़ से आई हुई ये महिला गुजरात के अहमदाबाद में बहुत अच्छी तरीके से रोटी बनाती है। अहमदाबाद के लोगों को ये रोटी बना के खिलाती है और इसी के बीच अपना गुजरान भी चलाती है। विश्वजीत के हाथ जब चलते हैं तो देखते ही देखते अद्भुत रचना साकार हो जाती है। जी हाँ, ओडिशा के पुरी के रहने वाले कलाकार विश्वजीत नायक ने देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर एक अनोखी मूर्ति तैयार की है। विश्वजीत ने आइसक्रीम की स्टिक से भगवान जगन्नाथ के गणेश रूपी मूर्ति की रचना की है। चतुर्भुज गणेश रूपी भगवान जगन्नाथ की इस मूर्ति में उन्होंने सूंड के साथ साथ शंख, चक्र, गदा और वनमाला भी बड़े ही स्पष्ट तरीके से बनाई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने अपने एक भक्त की इच्छा के अनुसार उसे गणपति के रूप में दर्शन दिए थे। 26 सितंबर 2001 को जन्मे विश्वजीत ने इस मूर्ति को बनाने में 1475 आइसक्रीम स्टिक्स का इस्तेमाल किया है। इससे पहले 2020 में भी विश्वजीत ने आइसक्रीम स्टिक्स से भगवान जगन्नाथ का रथ बनाया था। जो देवस्नान पूर्णिमा है और कुछ दिन के बाद जो प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वैसे होते हैं, मैंने इस वर्ष में बिना भक्त से गजानन भेष हो रहा है, मैं इसीलिए आइसक्रीम स्टिक से गजानन भेष किया हूँ प्रभु श्री जगन्नाथ का। और उसका हाइट है 30 इंच और उसका वेट है 26 इंच। घोघाडीहा नगर पंचायत के कोने कोने का कूड़ा कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में जमा है और कचरे के उसी ढेर से बदलाव की इबारत लिखने में जुटी हैं घोघाडीहा की महिलाएं। कचरे के अंबार से कहीं इको ब्रिक तैयार हो रहा है तो कहीं उसी कूड़े से जैविक खाद बन रहा है।
जिसका छिड़काव करने भर से बंजर जमीन सोना उगलने लगती है। एक तरफ कचरे के ढेर से नव निर्माण हो रहा है, तो दूसरी ओर नव निर्माण के उसी केंद्र की दरों दीवारों पर उकेरी मिथिला पेंटिंग की रंग बिरंगी तस्वीरें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस जगह को लोग ऐसे देखने आए और इसको जो है ना एक पार्क के रूप में इसको वो विजिट करें, और इसलिए हमने जगह जगह पे जो ये मिथिलांचल का है तो मधुबनी पेंटिंग के रूप में इसमें वॉल पेंटिंग कराई है, और हम आगे भी कराएंगे इसको। ये वो हरी भरी और लहलहाती बगिया है जो मेहनत के पसीनों से सींची गई है, जिसका मकसद प्रदूषण से करा रहे धनबाद पूर्वांचल को हरियाली के साथ साथ शुद्ध ऑक्सीजन की सौगात देना है। और ये वो बगिया भी है जिसे माँ से बिछड़े बेटे के जिद और जुनून ने बड़ा किया है। ये है रवि निषद। कुछ साल पहले दिल्ली की कॉरपोरेट कंपनी में मोटी तनख्वाह पर नौकरी करते थे। माँ बीमार पड़ी तो धनबाद लौटे, लेकिन प्रदूषण से हुई बीमारी ने माँ को छीन लिया। तब से ये लाल धनबाद को हरा भरा करने के लिए प्रदूषण की उसी कालिख से जंग लड़ रहे हैं जिसने उनकी माँ को छीन लिया था। आपको लड़ाई करना है तो उन विषयों से लड़ाई करें जो आपके देश को खोखला कर रहे हैं, इस पर्यावरण और इस पृथ्वी को कमजोर बना रहे हैं। तो मैं रवि निषाद इस सफर में निकल पड़ा कि पेड़ पौधा लगाना शुरू किया। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छा सेक्टर में काम करके, एक जगह कोयला है, एक जगह फार्मिंग कर रहे हैं, फल फूल की खेती कर रहे हैं धनबाद में, और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। बहुत हो गया केवल केमिकल से बने शैम्पू से